नमस्कारम फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉग। तो स्वागत है आपका किंग ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉग में। आज हम एक स्पिरिचुअल विषय पर डिस्कशन करेंगे। हमारे शास्त्रों से संबंधित है कि महाभारत का सबसे धर्मात्मा व्यक्ति कौन था। क्या वो युधिष्ठिर था? युधिष्ठिर थे जो महान तपस्वी थे, हमेशा सच बोलते थे एंड सो मैनी थिंग, धर्मराज जिनको कहा जाता था। या पितामह भीष्म थे जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपनी प्रतिज्ञा का निर्वहन किया। या फिर महात्मा विदुर थे जिनकी नीति, जिनकी धर्म और जिनकी कृष्ण भक्ति काफ़ी फेमस है। तो अभी हम महान पुरुषों की बात कर रहे हैं, नारियों को हम इंक्लूड नहीं करें। हम इस कंपटीशन में भगवान कृष्ण को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो ईश्वर हैं, भगवान है, उनका कंपैरिजन मनुष्यों के साथ नहीं हो सकता। तो हम अभी मनुष्यों को कंपेयर करेंगे विद वन अनदर। हालांकि ये सब दिव्य आत्माएं थी, फिर भी ईश्वर के साथ इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये तीन बहुत फेमस धर्मात्मा व्यक्ति उसमें थे। एक थे भीष्म पितामह भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म। दूसरा आगे जी महात्मा विदुर। तीसरा आगे जी अपने धर्मराज युधिष्ठिर। तो चौथा अभी मेरे दिमाग में आए थे धर्मराज युधिष्ठिर, महात्मा विदुर, पितामह भीष्म एंड भगवान कृष्ण को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और, हाँ, दानवीर कर्ण। एक और था दानवीर कर्ण जो अपने धर्म और दान के लिए काफ़ी फेमस थे। तो अब कंपैरिजन किया जाएगा कि इन सब से ज़्यादा धर्मात्मा व्यक्ति कौन था, इन सब में, या इन सब से ज़्यादा धर्मात्मा व्यक्ति कौन था। तो ज़्यादा फेमस यही लोग हैं, कर्ण, भीष्म, विदुर एंड युधिष्ठिर, जो अपने धर्म और दान के लिए फेमस थे। और भी थे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बट मोस्टली दीज फोर पीपल्स आर फेमस फॉर देयर धर्मात्मा नेचर। लेकिन अगर आप पूरे महाभारत को देखोगे तो सबसे कुछ ना कुछ गलतियां हुई है। जैसे द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो युधिष्ठिर उस समय खामोश रहे, जो उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, जो ही महाभारत का मुख्य कारण बना। दूसरा, कर्ण एक महान योद्धा थे, बट फिर भी वो अधर्म के पक्ष से लड़े, और उसी तरह से भीष्म पितामह भी अधर्म के पक्ष से ही लड़े। और दानवीर कर्ण जो है, उन्होंने भी द्रौपदी के लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया था जिस समय वो सभा हो रही थी। फिर आते हैं अपने महात्मा विदुर। विदुर तो युद्ध में शामिल नहीं हुए, वो तो अपने राजकाज में ही रहे, सो इसलिए वो कंपैरिजन में नहीं आ सकते। हम खाली योद्धाओं की बात करेंगे जो युद्ध में भी शामिल हुए। सभी योद्धाओं का अब बात की जाएगी। सब अब एक बात करते हैं युधिष्ठिर जी की। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर थे, लेकिन अपनी द्यूत क्रीड़ा की बैड हैबिट की वजह से उन्होंने द्रौपदी को दाव पे लगा दिया, अपनी वाइफ को दाव पे लगा दिया, और ये धर्मात्मा होते हुए एक बहुत ही घृणित एंड अधर्म का कार्य था। तो इन पे एक दोष उन पे भी आ जाता है। तो सबसे धर्मात्मा व्यक्ति कौन था? सबसे धर्मात्मा व्यक्ति था कौरवों का 101वें नंबर का भाई, जिसका नाम था विकर्ण। तो वो व्यक्ति, आप पूरे महाभारत को स्टडी करोगे, ही इज़ नॉट दैट फेमस, लेकिन वो बहुत ही महान व्यक्ति थे। जिस समय द्रौपदी का ये द्यूत क्रीड़ा हो रही थी और कौरवों ने ये बात कही थी कि आप द्रौपदी को दाव में लगा दो, शकुनी ने ये बात कही थी,
उस व्यक्ति ने उस समय भी विरोध किया था, सारी सभा मौन थी, और जिस समय चीर हरण हो रहा था उस समय भी विरोध किया था, लेकिन उसके विरोध को दबा दिया गया, तो उस सभा छोड़ करके बाहर आ गए थे। तो एकमात्र व्यक्ति था जिसने उस समय और एक महिला के अपमान हो रहा था और उस समय आवाज़ उठाई थी और उस सभा को भी छोड़ा था और उसे रोकने का भी प्रयास किया था। और दूसरी बात, जिस समय युद्ध आरंभ होने वाला था, बड़े बड़े धर्मात्मा कर्ण, ये भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, ये सब अधर्म के पक्ष से लड़े, लेकिन वो कौरवों का भाई होते हुए भी उसने अपना रथ जो है पांडवों की तरफ मोड़ दिया और वो पांडवों की तरफ से लड़ा, और उसने कहा कि ये धर्म का पक्ष है, मैं इसी तरफ से लड़ूंगा, मैं अधर्म का सपोर्ट नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति में जो गुण थे, जो पावर थी, वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आया, एंड ना ही भीष्म की तरह प्रतिज्ञा में बंधा, और ना ही, जब बात धर्म अधर्म की होती तो तब प्रतिज्ञाएं नहीं देखी जाती, और तब अपना पराया नहीं देखा जाता, और तब ब्लड रिलेशंस नहीं देखे जाते, तब देखा जाता है न्याय और अन्याय। तो उस व्यक्ति ने वही न्याय और अन्याय को डिफरेंस चूज करते हुए न्याय का पक्ष लिया और धर्म का पक्ष लिया, और वो पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए। सो ही वॉज द मोस्ट धर्मात्मा पुरुष अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग of dharma and adharma, and my analysis and observation of entire Mahabharata. He was the greatest man जो अपने परिवार के विरुद्ध गया, because that परिवार was in the favor of adharma. जय माँ काली. That's it.